अब चलिए ना एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ वाटर, जो इंटरनल एनर्जी होती है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके में बताता हूं कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। याद रखना कि अगर सोल्यूट का पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल ही बढ़ेगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तब भी वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? हायर टू लोअर होता है, मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट वो होता है ट्रांसपोर्ट हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। 5W इसको साइड W बोलते हैं, याद रखना। अब तुम समझो डीपीडी जो होता है, डीपीडी उसको बोलते हैं ओपी माइनस टीपी। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, ओपी मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ध्यान से देखो, ये जानते हो क्या होगा? देखो सिंपल तरीके से, ये होता है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल डीपीडी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट पोटेंशियल के। कितना सिंपल तरीका है। इसका मतलब जिस वाटर का या जिस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा डीपीडी कम होगा, जिसका डीपीडी ज्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। एक और बात याद रखना कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट के कंसंट्रेशन पे। याद रखना, कंसंट्रेशन पे, पोटेंशियल नहीं बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन बात रहा हूं कि जहां पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहां पे ये दो चैम्बर हैं, यहां पे सोल्यूट अगर 10 है, यहां पे सोल्यूट 5 है, तो वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि यहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप कुछ भी दे, अगर आपको वाटर पोटेंशियल पता चल जाता है तो आप डीपीडी निकाल सकते हो, और अगर आपको डीपीडी निकाल सकते हो तो वाटर पोटेंशियल। मान लीजिए एक सेल में पानी, पहले फिर से इसको समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप में मैंने लिख दिया है कि ये होता है वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? हायर टू लोअर होता है, और वाटर पोटेंशियल जीरो होता है किसका? प्योर का। तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव आएगा नहीं। अगर कोई दे देता है तो मतलब समझ लो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो हमेशा ये क्या होगा? निगेटिव होगा। जितना सोल्यूट कंसंट्रेशन ऐड करते जाएंगे वाटर पोटेंशियल उतना ही निगेटिव होता जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो डीपीडी होता है उसको बोलते हैं ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, और डीपीडी हमेशा वाटर पोटेंशियल के उल्टा होता है। अगर वाटर पोटेंशियल के उल्टा है, आप समझिए बात, अब वाटर पोटेंशियल को कम कौन कर रहा है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये सोल्यूट कंसंट्रेशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सोल्यूट के सिर्फ वाटर को छोड़ दो तो डीपीडी सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो चाहे कुछ भी हो। इसी डीपीडी को और क्या बोलते हैं बच्चों? डीपीडी को और क्या बोलते हैं? डीपीडी को हम लोग बोलते हैं सक्शन प्रेशर। याद रखना, प्रेशर जो ट्रांसपायरेशन के टाइम लगता है, निगेटिव सक्शन प्रेशर। तो डीपीडी का ही दूसरा नाम क्या है? सक्शन प्रेशर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर पोटेंशियल और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये जरूर याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं अच्छे से, ठीक है? और आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप जो फॉर्मूला जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जिसके? डीपीडी के। बाकी सब की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा। और ये वाटर पोटेंशियल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये दोनों भाई भाई नहीं हो गए? सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है? एक बात और रखना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है ना, सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है? इसीलिए जिस धर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है उसका सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो ये सोल्यूट ऑलवेज निगेटिव। अगर पूछा जाए कि कौन हमेशा निगेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। अब देखिए, मान लीजिए एक सेल है ये और एक सेल ए है बी, ये ए और ये बी है। इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें हो गया क्या?
8 हो गया सोल्यूट कंसंट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल 8 है, इसमें 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, लो होगा। इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। और इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? वाटर पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। तो पानी कहाँ जाएगा? A to B होगा। लेकिन इसका DPD क्या होगा? DPD हाई होगा, जबकि इसका DPD क्या होगा? लो होगा। वाटर आप सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें, देखो सोल्यूट कंसंट्रेशन 6 और 8, तो 6 लोग कम वाटर को पोटेंशियल को कम करेंगे कंपेयर देन 8 को, 8 लोग ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम करेंगे, इसका लो हो गया, इसका हाई हो गया। अब सोल्यूट कंसंट्रेशन की बात करें तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन तो यहाँ ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो मोर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मोर निगेटिव वैल्यू तो नेस निगेटिव वैल्यू, इसका मतलब नेस निगेटिव वैल्यू, तो इसका वाटर पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसका सोल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सोल्यूट का निगेटिव वैल्यू कम आएगी और इसमें निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। इसमें ज्यादा है ऑब्वियस सी बात, लेकिन ये क्या होता है? निगेटिव वैल्यू की वजह से इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम था तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा था, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन, तो इसका लो हो गया। तो पानी हमेशा हायर टू लोअर जाता है, तो A से B में चला गया। अब क्या होता है? वाटर पोटेंशियल का उल्टा DPD, तो इसका DPD हाई होगा, इसका DPD लो होगा। सोल्यूट पोटेंशियल इसका हाई होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट का नंबर कम है तो निगेटिव वैल्यू कम आएगी, जबकि इसमें सोल्यूट का नंबर ज्यादा है तो निगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सॉल्व करवा दिया, आप किसी भी तरह का आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है। आई हैव क्लियर सेवरल एग्जाम्स, CSIR, UGC, DBT, गेट, इन्हीं सब कंसेप्ट की वजह से मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि मेरे अपने ही कंसेप्ट है जिसको मैं समझ के फिर उसको डिराइव करता हूँ, बताता हूँ। मैंने जब पढ़ते वक्त मैंने पूरा समझा कि भाई ये दोनों तो अपोजिट काम कर रहे हैं, अगर ये इसके अपोजिट है सोल्यूट के, तो इसका मतलब सोल्यूट और ये भाई भाई नहीं हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका DPD लो होगा, और जिसका DPD ज्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। सोल्यूट पोटेंशियल, देखो सोल्यूट पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, कितना वो है, क्योंकि सोल्यूट की वैल्यू क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो हाई से एक सेल है, सेल का हाई वाटर पोटेंशियल है, हाई वाटर पोटेंशियल, तो हाई क्या हो जाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल भी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वाटर पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट के कंसंट्रेशन पे, ये बात को जरूर याद रखना। और दूसरी बात मैंने कहा है कि वाटर पोटेंशियल किसके अपोजिट काम करता है? DPD की। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ये सब बेसिक है, आप जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे।